हर्ष, अब क्या होगा? आशा ने कराहते हुए पूछा। उसकी आंखों में भय साफ साफ देखा जा सकता था। उसे अपनी चोट से ज़्यादा आने वाली परिस्थिति को लेकर घबराहट हो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, हर्ष ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। मगर आशा चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकी। हर्ष ने उसे दवा खिलाकर आराम करने को कहा और खुद भी उसी बेड के एक किनारे अधलेटा सा हो गया। आशा शायद दवा के असर में नींद के आगोश में चली गई, मगर हर्ष के दिमाग में कई उलझनें एक साथ चहलकदमी कर रही थी। कितने खुश थे दोनों जब सुबह रेलवे स्टेशन पर मिले थे। उसकी ट्रेन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर लग चुकी थी। आशा की ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। चाय की चुस्कियों के साथ साथ वह आशा की चैट का भी घूंट घूंट भरकर स्वाद ले रहा था। जैसे ही आशा की ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, वह लपक कर उसके कोच की तरफ बढ़ा। आशा ने उसे देखते ही जोर जोर से हाथ हिलाया। स्टेशन की भीड़ से बेपरवाह दोनों वहीं कसकर गले लगे और फिर अपना अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए। पोलो विक्ट्री पर एक स्टोर होटल में कमरा लेकर दोनों ने चेक इन किया। अटेंडेंट के सामान रखकर जाते ही दोनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे नहा धोकर नाश्ता करने बाहर निकले। हालांकि आशा का मन नहीं था कहीं बाहर जाने का। वह तो हर्ष के साथ पूरा दिन कमरे में ही बंद रहना चाहती थी, मगर हर्ष ने ही रिक्वेस्ट की थी बाहर जाकर उसे जयपुर की स्पेशल प्याज की कचौरी खिलाने की, जिसे वह टाल नहीं सकी थी। हर्ष को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था। न वह बाहर जाने की जिद करता और ना ही ये हादसा होता। होटल से निकलकर जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आए, पीछे से आई एक अनियंत्रित कार ने आशा को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ी। कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं उठ सकी तो हर्ष एम्बुलेंस की मदद से उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। एक्सरे जांच में आशा के पांव की हड्डी टूटी हुई पाई गई। डॉक्टर ने दवाओं की हिदायत देने के साथ साथ 6 सप्ताह का प्लास्टर बांध दिया। थोड़ी देर में दर्द कम होते ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मोबाइल की आवाज़ से आशा की नींद टूटी। उसके मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बजा। लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी टू हर्ष। आशा दर्द में भी मुस्कुरा दी। उसने हर्ष को विश करने के लिए यह रिमाइंडर अपने मोबाइल में डाला था। पिछले साल इसी दिन यानी 4 मार्च को दोपहर 12 बजे जैसे ही इस रिमाइंडर मैसेज ने उसे विश करना याद दिलाया था, उसने हर्ष को किस करके अपने पुनर्मिलन की सालगिरह विश की थी और उसी वक्त इसमें आज की तारीख सेट कर दी थी। मगर आज वह चाह कर भी हर्ष को गले लगाकर विश नहीं कर पाई, क्योंकि वह तो जख्मी हालत में बेड पर है। उसने एक नज़र हर्ष पर डाली और रिमाइंडर में अगले साल की डेट सेट कर दी। हर्ष अभी आंखें मूंदे लेटा था। पता नहीं सो रहा था या कुछ सोच रहा था। आशा ने दर्द को सहन करते हुए एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्या क्या लिखा है भगवान ने मेरे हिस्से में, सोचते हुए अब आशा का दिमाग भी चेतन होकर यादों की बीती गलियों में घूमने लगा। लगभग साल भर पहले की बात है। उसे अच्छी तरह याद है 4 मार्च की वह शाम। वह अपने कॉलेज की तरफ से 2 दिन का एक सेमिनार अटेंड करने जयपुर आई थी। शाम के समय टाइम पास करने के लिए जीटी पर घूमते घूमते अचानक उसे हर्ष जैसा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह चौंक गई। हर्ष यहाँ कैसे हो सकता है? सोचते सोचते वह उस व्यक्ति के पीछे हो ली। एक शॉप पर आखिर वह उसके सामने आ ही गई। उस व्यक्ति की आंखों में भी पहचान की परछाई सी उभरी। दोनों सक पकाए और फिर मुस्कुरा दिए। हाँ, यह हर्ष ही था, उसका कॉलेज का साथी, उसका खास दोस्त, जो ना जाने उसे किस अपराध की सज़ा देकर अचानक उससे दूर चला गया था।
कॉलेज के आखिरी दिनों में ही हर्ष उससे कुछ खिचखिचा सा रहने लगा था और फिर फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होते होते बिना कुछ कहे सुने हर्ष उसकी ज़िंदगी से चला गया। कितना ढूंढा था उसने हर्ष को, मगर किसी से भी उसे हर्ष की कोई खबर नहीं मिली। आशा आज तक हर्ष के उस बदले हुए व्यवहार का कारण नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे वक्त अपने रंग बदलता रहा। डॉक्टरेट करने के बाद आशा स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो गई और अपने पास्ट से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच आशा ने अपने पापा की पसंद के लड़के राहुल से भी शादी कर ली। बच्चों की मां बनने के बाद भी आशा को राहुल के लिए अपने दिल में कभी प्यार वाली तड़प महसूस नहीं हुई। दिल आज भी हर्ष के लिए ही धड़क उठता था। शादी करके जैसे उसने अपनी ज़िंदगी से एक समझौता किया था। हालांकि समय के साथ साथ हर्ष की स्मृतियों पर जमती धूल की परत भी मोटी होती चली गई थी, मगर कहीं ना कहीं उसके अवचेतन मन में हर्ष आज भी मौजूद था। शायद इसलिए भी वह राहुल को कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई थी। राहुल सिर्फ उसके तन को ही छू पाया था। मन के दरवाजे पर न तो कभी राहुल ने दस्तक दी और ना ही कभी आशा ने उसके लिए खोलने की कोशिश की। जीटी में हर्ष को अचानक यूँ अपने सामने पाकर आशा को यकीन ही नहीं हुआ। हर्ष का भी लगभग यही हाल था। कैसी हो आशा? आखिर हर्ष ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम कौन होते हो यह पूछने वाले? आशा मन ही मन गुस्साई, फिर बोली, अच्छी हूँ, आप सुनाइए। अकेले हैं या आपकी मैडम भी साथ है? वह प्रत्यक्ष में बोली। अभी तो अकेला ही हूँ, हर्ष ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और आशा को कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। उसकी मुस्कान देखकर आशा का दिल जैसे उछलकर बाहर आ गया। कमबख्त यह मुस्कान आज भी वैसी ही कातिल है, दिल ने कहा। लेकिन दिमाग ने सहज होकर हर्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरी शाम दोनों ने साथ बिताई। थोड़ी देर तो दोनों में औपचारिक बातें हुई, फिर एक एक करके संकोच की दीवारें टूटने लगी और देर रात तक गिले शिकवे होते रहे। कभी हर्ष ने अपनी पलकें नम की तो कभी आशा ने। हर्ष ने अपने आप को आशा का गुनहगार मानते हुए अपनी मजबूरियां बताई, अपनी कायरता भी स्वीकार की और यूँ बिना कहे सुने चले जाने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। आशा ने भी जो हुआ सो हुआ कहते हुए उसे माफ़ कर दिया। फिर डिनर के बाद विदा लेते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले दिन शाम को फिर यहीं मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने होटल की तरफ चल दिए। अगले दिन बातचीत के दौरान हर्ष ने उसे बताया कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर है और इस सिलसिले में उसे महीने में लगभग 15 से 20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, और यह भी कि उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट है। तुम अपनी लाइफ से संतुष्ट हो या खुश भी हो? एकाएक आशा ने उसकी आंखों में झांका। दोनों में क्या फ़र्क है? हर्ष ने पूछा। वक्त आने पर बताऊंगी, आशा ने टाल दिया। आशा की ट्रेन रात 11 बजे की थी और हर्ष तब तक उसके साथ ही था। दोनों ने आगे भी टच में रहने का वादा करते हुए विदा ली। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही आशा ने हर्ष को फ़ोन किया। हर्ष ने जिस तत्परता से फ़ोन उठाया उसे महसूस करके आशा को हंसी आ गई। फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहे थे क्या? आशा हंसी तो हर्ष को भी अपने उतावलेपन पर आश्चर्य हुआ। बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। आशा की क्लास का टाइम हो गया, वह पीरियड लेने चली गई। वापस आते ही उसने फिर हर्ष को फ़ोन लगाया और फिर वही लंबी बातें। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। देर रात तक दोनों व्हाट्सएप पर
ऑनलाइन रहे और सुबह उठते ही फिर वही सिलसिला। अब तो यह रोज़ का नियम ही बन गया। ना जाने कितनी बातें थी उनके पास जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कई बार तो ये होता था कि दोनों के पास ही कहने के लिए शब्द नहीं होते थे, मगर बस वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही सोचकर फ़ोन थामे रहते। इसी चक्कर में दोनों के कई ज़रूरी काम भी छूटने लगे। मगर ना जाने कैसा नशा सवार था दोनों पर कि यदि 1 घंटा भी फ़ोन पर बात ना हो तो दोनों को ही बेचैनी होने लगती। ऐसी दीवानगी तो शायद उस कच्ची उम्र में भी नहीं हुई थी जब उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। आशा को लग रहा था जैसे खोया हुआ प्यार फिर से उसके जीवन में दस्तक दे रहा है, मगर हर्ष अब भी इस सच्चाई को जानते हुए भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसे आशा से प्यार है। हर्ष, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है? एक दिन आशा ने पूछा। आगे की कहानी पार्ट 2 में पढ़े। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।